थैंक यू सर। थैंक यू। हाँ मेरी जान, यार ये दिखने में खास नहीं है लेकिन प्यार में मजा आता है। क्या हो रहा है कुछ पता ही नहीं चलता। बैंक में पैसे नहीं है ये भी पता नहीं चला। कार्ड डिक्लाइन हुआ। प्रोजेक्ट किए कितने दिन हो गए? पता नहीं यार, शायद 1 महीना हुआ होगा। ये सब 1-2 दिन के लिए छोड़कर सिंसियरली शॉपिंग करते हैं। What's your Wi-Fi password? वाईफाई का पासवर्ड क्या है? सर इजी कार्ड से डिलीवरी करने आया हूँ। आपका घर बंद है सर। सर आपका पार्सल है सर। हाँ 5 मिनट रुको ना। सर आप कहाँ हैं? हाँ पास में ही, जल्दी ठीक है सर, ओके सर, कोई बात नहीं। कितना हुआ? सर 92,000 सर। 92। हेलो सर डिलीवरी है सर। अभी मैं घर से बाहर निकला हूँ। आप अभी कहाँ पर हो? आपके घर के सामने हो सर, घर बंद है। मेन रोड पर आकर राइट मारो, चाय की दुकान पर खड़ा हूँ। ये लीजिए। क्या बात है, डैमेज तो नहीं हुआ है ना? कितना हुआ? 88,000। 88,000। कुमार राजन। सर आपका पार्सल घर तो बंद है। सर कॉफी शॉप ये लीजिए सर। सर सर ये इधर ही खड़ा हूँ। सर बाहर खड़ा हूँ ये सर। लीजिए सर। सर आपका पार्सल है सर। कहाँ हो सर घर सर? पर कोई नहीं है। थैंक यू सर। के बाहर खड़ा हूँ सर। अभी जल्दी से प्रोडक्ट रिटर्न कर देते हैं। मैंने कल पूरा बैठकर डाउनलोड किया, कुछ डाउनलोड नहीं हुआ।
सर नेट का कनेक्शन मिलेगा क्या? चेक कर लेता हूँ मैं। नहीं, नेट का कनेक्शन अगले हफ्ते लेने वाले हैं। बहुत अच्छा लड़का है तू। भाई रिटर्न आए सभी ब्रांडेड लैपटॉप्स को ऑनलाइन बेचकर जॉब छोड़ देते हैं। कूल डूड, मैंने तो बेचना शुरू कर दिया। मुझे आइसक्रीम चाहिए 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 अभी चाहिए। नो आइसक्रीम। पापा पापा प्लीज पापा। सुन, वो पूरी फैमिली के साथ जा रहा है, साथ में कोई नहीं है। तो हम सब तैयार है ना? बहुत अच्छा मौका है। मैंने कहा ना आइसक्रीम नहीं मिलेगी, रात को कोई आइसक्रीम नहीं। पापा मैं आज के बाद कभी नहीं मांगूंगी, प्रॉमिस कार चलाते पापा। वक्त परेशान क्यों कर रही हो? हाँ, नहीं कहा ना नो आइसक्रीम। सिट। भाई वो तो गाड़ी रोक रहा है। गाड़ी साइड में ले। कौन सा फ्लेवर चाहिए? वनीला। ओके लाता हूँ। मेरी बात तो सुनिए। 2 वेनिला आइसक्रीम दे दो कार में। भाई वो हमें देखते हुए इधर ही आ रहा है। क्या रे? बहुत देर से तुम लोग मुझे फॉलो कर रहे हो, कोई स्केच है क्या? हाँ, बाहर से आए हो? कितने आदमी हो? हथियार है तुम्हारे पास? हाँ, ठोक दूंगा। मेरा घर बगल में ही है। मैं, मेरी वाइफ, मेरी बेटी तीनों गाड़ी में ही है, सुरक्षा के लिए कोई नहीं है। तुम आ रहे हो क्या? एक काम करो, तुम लोग यहीं रुको, मैं उन्हें छोड़ कर आता हूं। गुड, यहां 5 मिनट इंतजार करो। K4 पुलिस स्टेशन से गाड़ी आएगी, ठीक है? हाँ मैं बोल रहा हूं। क्या है, गाड़ी में कुछ लोग हैं। हाँ भेज दो। तो तुम्हारी आइसक्रीम मिल गई? क्या हुआ? कुछ नहीं, नथिंग टू वरी, जोकर्स। तो चले? चलो। ड्राइव पे जाना पसंद करोगे या घर? घर। स्लीपी? नो। लेट्स गो। गांधीनगर का आदमी है सर, रमन ने खुद बुलाया है। उसी ने स्केच भी दिया है। कल नाकाम होने के बाद वो भाग गए हैं सर। उसके दोनों घर को हमने सर्विलांस में ले रखा है सर। मोबाइल स्विच ऑफ है, ट्रैकिंग में डाल दिया है। 24 घंटे में हम उसे पकड़ लेंगे सर। ओके, थैंक यू सर। यस। घर की सुरक्षा के लिए किसे भेजा? सर गुरु सर और मधु सर हैं, कॉल करूं क्या? नहीं, लंच के लिए घर जा रहा हूं। ओके यस सर। खाना खाया? खा लिया सर। है लैपटॉप एंड कार्टून, राइट? कम बैक। क्या हुआ सर? अमजद, गीला कपड़ा लाओ। क्या हुआ? कैसे हुआ? सुनिए। पकड़ो इसे और बाहर ले जाओ। संभाल कर बुझाना, संभाल कर। ओके, डोंट वरी नाउ। और चाहिए? सर रमन के आदमी को अरेस्ट कर लिया गया है। उसका इसमें कोई संबंध नहीं है सर। सर वो लोग चाकू वाकू तो चला सकते हैं, लेकिन ये सब नहीं कर सकते। तुम्हें यकीन है वो लोग नहीं है? हाँ सर हाँ। सर लैपटॉप कंटिन्यूस यूज हुआ है। SMPS मदरबोर्ड ये सब पुराना है सर, इसीलिए नॉर्मल से भी ज्यादा हीट हुआ है ये सर। बैटरी इन्फ्लेशन की वजह से फटा है सर। पुराना? इसे खरीदे 10 दिन भी नहीं हुआ। क्या कह रहे हैं सर? हाँ, सब कुछ पुराना है सर। नहीं, ब्रांड न्यू, चेक करके लिया था, है ना? कहाँ से खरीदा सर? सर जो भी हुआ उसके लिए हम बहुत शर्मिंदा हैं। मैं अपनी तरफ से एक बात क्लियर करना चाहती हूँ। किसी भी प्रोडक्ट को खरीदने या बेचने के लिए हमारी कंपनी मीडिएटर है और इजी कार्ड से खरीदे हुए सारे प्रोडक्ट्स सिर्फ हम नहीं बेचते। वी हैव लॉट्स ऑफ प्रोडक्ट्स। उसे बेचने के लिए हमारे पास हजारों डीलर्स हैं। हर एक डीलर को वेरीफाई करने के बाद ही हम उसे ऑथराइज करते हैं। और आपने जो लैपटॉप खरीदा एल ट्रेडर्स, उनका प्रोफाइल एकदम नीट एंड क्लीन है।
इनवॉइस में उनके कॉन्टैक्ट डिटेल्स है, चेक करना पड़ेगा। सर दुबई से वापस 1 महीना हो रहा है। 20 दिन पहले ही कस्टमर ने लिया था, कलर पसंद नहीं आया इसलिए वापस कर दिया। कस्टमर डिटेल्स है इसमें? यहाँ पर है सर। ओ हाँ, चेक करो। ओके सर। प्रोडक्ट वापस होता है तो चेक नहीं करते हो, ऐसे ही पैक करके दूसरे को भेज देते हो? सर रिटर्न का रीजन क्या है वो देखते हैं सर, उस हिसाब से एग्जामिन करते हैं। रिटर्न का रीजन कलर था इसलिए डैमेजेस, स्क्रैचेस, वर्किंग कंडीशन क्या है चेक करते हैं। अगर सही रहता है तो पैक कर देते हैं। अभी तक ऐसा कभी कुछ हुआ नहीं सर। मिला क्या? सर नंबर स्विच ऑफ है, जानकारी भी ले रहे हैं। इसमें कस्टमर का एड्रेस कहाँ है? सर पड़ोसी का घर है, 6 महीने से बंद है, सब लोग विदेश में रहते हैं। सर मुझे अच्छे से याद है, वो घर यही है सर। घर के अंदर जाकर दिया था क्या? नहीं सर, जब मैंने कॉल किया तो वो बाहर गया हुआ था। उसने मुझे 5 मिनट वेट करने के लिए बोला, मैं यहीं पे वेट कर रहा था। थोड़ी देर में वो आया और लेके चला गया। कैसे आया? सर वो किसी टैक्सी में आया था, ओला था सर। दिखने में कैसा था? एकदम हट्टा कट्टा था सर, दिखने में गोरा और लंबा था सर। अमजद, सर। यहाँ किसी घर में सीसीटीवी जरूर होगा, चेक करो उसमें कुछ मिलता है क्या? ओके ओके सर। बहुत तीखा था ना? तीखा? मुझे तो नहीं लगा। क्या हुआ, सिर में दर्द हो रहा है? पहचान वाला है? मुझे भी यही लगा था, पर ये वो नहीं है। पहचान वाला है तो क्या हुआ? वो सब मत पूछ यार, कितना भी पूछ ये नहीं बताएगी। अपने आप को दोस्त कहती है मगर पर्सनल बात कुछ नहीं बताती। ए, क्या बोल रहे हो? अरे मैं थोड़ी कुछ पूछ रहा हूँ, सिद्धू पूछ रहा है, मैंने थोड़ी कुछ पूछा। ये छोड़ना, जब मन करेगा बता देगी। चेक। मेरे पापा एक शराबी हैं। वो पीने के बाद हमेशा क्लब में ही रहते हैं। क्लब मतलब डांस पार्टी वो वाला नहीं, जुआ। जो कुछ भी था सब गंवा दिया उन्होंने जुए में। एक दिन इतने नशे में थे कि जुए में मुझे भी हार गए। वो आदमी 50 साल का है। उसने सब कुछ प्लान करके किया। शादी करवाने के लिए मेरे पापा को टॉर्चर किया। यहाँ ऐसा होता है, तुम यही सोच रहे हो ना? उसका मैं कुछ नहीं कर पाई। मेरे मम्मी पापा ने मुझे पैसे दिए और कहा कि कहीं और जाकर नई जिंदगी शुरू करो। 8 महीने हो गए, अब तक तो मैं किसी की नजर में नहीं पड़ी। अब कोई फिक्र नहीं। बता ना। पे कर दिया? आज मेरी ट्रीट है। तुम्हारी ट्रीट क्यों? सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई क्या? प्रॉब्लम सॉल्व तो नहीं हुई, पर अब डरने की जरूरत नहीं है। वो क्यों? जॉब मिल गई है मुझे मालदीव्स में, W होटल में। हे कांग्रेट्स। थैंक यू। तो पहले क्यों नहीं बताया? सरप्राइज देने के लिए। अच्छी खबर है, कब ज्वाइन करना? इन 2 वीक्स। 2 वीक्स? इतनी जल्दी? वीजा प्रोसेस होने का इंतजार कर रही हूँ। तू मुझे फोन कर यार। ओके यार। क्या हुआ? बात मत करो, जाओ, चली जाओ। मैंने तुम्हें सिग्नल पर देखा, मैंने ही तुम्हें पसंद किया, मैंने ही तुम्हारा नंबर लिया। हाँ। कुछ मत बोलो, बात मत करो, जाओ। भाई ज्यादा सेंटी मत मार, मैं संभालता हूं। क्या बोल रहा है तू? श्रेया कहीं मत जाओ। ए, कुछ मत बोलो, यहां कुछ ढूंढ लेंगे। लेकिन यहाँ कुछ नहीं मिला तो? नहीं मिला तो नहीं मिला, अपना रेस्टोरेंट डालेंगे। वैसे भी मेरा ये प्लान था, फिक्स कर लेते हैं, यही करते हैं। सो माई प्लान इज एक सिंपल सा रेस्टोरेंट और एक ब्यूटी स्पा। पर हमसे ये हो पाएगा? क्यों नहीं होगा? तुम दोनों के टैलेंट पे हमें पूरा भरोसा है। रही बात फंड्स की, वो हम अरेंज करेंगे। एक साथ एक जगह रहेंगे आखिर तक। ये सब दूर होना, बिछड़ना, सेंटिमेंट्स, इसकी कोई जरूरत नहीं है। तुमने वैसे ही हमारी बहुत हेल्प की है, और अब जो बोल रहे हो वो उससे भी बढ़कर है। क्या सच में ये हो पाएगा? प्रॉमिस। भाई आना, ओके है ना? अरे यार, वो मुझसे प्यार करती है या नहीं करती है मुझे क्या पता। सॉरी। हाँ ठीक है, हैप्पी सॉन्ग। कौन सा गाना है यार?
सर फॉरेंसिक रिपोर्ट के मुताबिक लैपटॉप ग्लास में एक्सप्लोसिव नहीं था। इसमें कोई पर्सनल इंटेंशन भी नजर नहीं आ रहा है सर। ये 100% पार्ट्स बदलने की वजह से हुआ है सर। यह सिर्फ मजाक में किया हुआ काम नहीं है। इट्स प्रोडक्ट टैंपरिंग, इट्स अ वेल प्लान्ड क्राइम। अगर 30 सेकंड पहले लैपटॉप ब्लास्ट होता तो थैंक्स, हमारे घर में कुछ नहीं हुआ। लेकिन अगर ऐसे ही छोड़ देंगे तो किसी न किसी घर में जरूर कुछ होगा। अनजान एड्रेस देकर उसने ऑर्डर किया है। उसे पता है वहां कोई नहीं है। जो कॉन्टैक्ट नंबर उसने दिया वो फेक प्रूफ से। वो प्रूफ उसे कैसे मिला? सब कुछ अच्छी तरह प्लान करके एग्जीक्यूट किया है। यह सिर्फ एक लैपटॉप का मामला नहीं लगता है। इट्स अ स्कैम। कैसे सर? एक आदमी ऑनलाइन प्रोडक्ट खरीदता है, पार्ट्स बदलता है और बड़ी आसानी से वो वापस करके चला जाता है और हम उसे ट्रेस नहीं कर पा रहे हैं सर। इंडिया में एक साल का ऑनलाइन वर्थ कितना है तुम्हें पता है? 2 लाख करोड़। इसमें 10 करोड़ लोग ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं। हम जिसे ढूंढ रहे हैं वो इस 10 करोड़ में एक है, और वो डेली नहीं करता है, किसी एक दिन। ऑर्डर, डिलीवरी, रिटर्न, उसके लिए सिर्फ 1 वीक जोन है, पक्का सेफ। इनफैक्ट बहुत सारे ऑनलाइन शॉपिंग पोर्टल के स्कैम चल रहे हैं लेकिन लोगों को पता नहीं। फिर हम उसे पकड़ेंगे कैसे सर? साइबर सेल को बताकर मेजर ऑनलाइन शॉपिंग पोर्टल को एक सर्कुलर भेजने को बोलो। ओके सर। शहर के अंदर कैश ऑन डिलीवरी मोड पर एक्सपेंसिव इलेक्ट्रॉनिक को ऑर्डर करके उसे तुरंत रिटर्न करने वाले कस्टमर का आईडी डिटेल सब निकालने के लिए बोलो। ऐसा करेंगे तो पकड़ने का चांस है। अभी तक की हुई गलती से हम उसे नहीं पकड़ सकते, लेकिन आगे जब वो गलती करेगा हम उसे पकड़ सकते हैं। हैप्पी? वेरी हैप्पी यार, आई लव यू। मेरा आइडिया तो पसंद आया ना? अरे मस्त आइडिया है, बस काम कर गया तो मजा आएगा। क्यों नहीं होगा? होगा ना? उसके लिए बहुत पैसे चाहिए यार। अपने पास तो कुछ सेविंग भी नहीं है। जो पैसे थे खा पी के एंजॉय कर लिया। सो व्हाट? पैसा अभी जमा करते हैं। इतने दिन से ये कर रहे थे, कभी नहीं सोचा फंसेंगे, लेकिन अभी ये प्यार, फ्यूचर, शादी, डर लग रहा है अगर फंस गए तो। हम कैसे नहीं फंसेंगे? जरूर फंसेंगे। वो कहावत है ना, बहुत दिन का चोर एक दिन फंसता है। इट्स ट्रू, बहुत दिनों तक एक जैसी चोरी करने वाला फंसता है, लेकिन अलग अलग तरीके से चोरी करने वाला नहीं फंसता है। अब हम ऑनलाइन शॉपिंग नहीं करेंगे। फिर क्या करेंगे? देख भाई, कार के रिमोट लॉकिंग अनलॉकिंग के लिए कार में एक सेंसर होता है और रिमोट में फ्रीक्वेंसी। रिमोट से निकलने वाली फ्रीक्वेंसी को कार का सेंसर कैच करता है। अलग अलग कार्स के लिए अलग अलग सेंसर्स और फ्रीक्वेंसीज हैं। इससे हम क्या करेंगे? कार के सेंसर जैसा डिवाइस हमारे पास होगा तो हम भी फ्रीक्वेंसी कैच कर सकते हैं। कैसे? कुछ स्टेप पीछे जा। ओके, 1 2 3 4 5 10। ओके, रोल जैम डिवाइस। अब अनलॉक कर। अपने कार की रिमोट फ्रीक्वेंसी डिवाइस के साथ सिंक हो गई है। इससे हम किसी भी कार को अनलॉक कर सकते हैं, इंक्लूडिंग लग्जरी कार्स। हाँ यार, ये तो कमाल हो गया। अब से हम कार चोरी करेंगे। हाँ, चोरी करेंगे। हाँ। फिर आधे घंटे बाद पकड़े जाएंगे। तो फिर कार के अंदर जो महंगी चीजें हैं उनको चुराना है। कमाल है यार। अब से सारी गाड़ियों को बटन दबा दबा के ओपन करेंगे। ये प्रोजेक्ट ठीक से करा दे भगवान। पहला फंसने वाला लकी बकरा कौन है? यार इसकी बैटरी तो ठीक है ना? ओके। कोई तो बकरा फंस गया। अरे वाह, पहली बोनी BMW से, मजा आ गया। $50 लाख की गाड़ी के अंदर 5 लाख का माल तो होगा ही होगा। उसे फॉलो करते हैं। तू रेडी है?
इसे ट्राई करते हैं। नहीं, ये एंगल अच्छा रहेगा। हे, नया है ना? यहाँ से अच्छा लगेगा। ऑफिशियल कॉल। हेलो। Hi Arjun. Saw your ad for the laptop. ओके। Actually, I'd like to buy it, but the price is too high. सॉरी बट एब्सोल्युटली नो नेगोशिएशन। इट्स अ ब्रांड न्यू लैपटॉप। नेक्स्ट वीक आई एम गेटिंग अ मैक, इसीलिए चेंज कर रहा हूँ। पर इससे बेटर कॉन्फ़िगरेशन आपको कहीं नहीं मिलेगा। Okay, तो हम कहाँ मिल सकते हैं? आपकी लोकेशन क्या है? अपना नंबर दीजिए, कभी कभार आके वैसे देख लिया करूंगा। सर आपने जैसा बोला हमने सभी स्टेट्स को इन्फॉर्म कर दिया है। हमने उन्हें बता दिया कि ये एक फ्रॉड केस है, लेकिन अभी तक कोई रिस्पांस नहीं आया सर। मुझे पहले से ही पता था कि उधर से कोई रेस्पॉन्स नहीं मिलेगा, नाम खराब हो जाएगा ना। उन लोगों के कॉपरेशन के बगैर हम उन्हें पकड़ नहीं सकते सर। हमें कोई क्लू भी नहीं मिला सर। मिलेगा, जरूर मिलेगा, बस इंतजार करो। हाँ बोलो। पर्सनल वीडियो है यार, बस मस्ती मजाक के लिए वीडियो निकाला था। उस लैपटॉप में सब कुछ है। सूरज जब घर से बाहर निकला था तो ये लैपटॉप गाड़ी में रखा था। मुझे याद है जब वापस आकर देखा तो वहां कुछ नहीं था। तो फिर उसके बाद तुमने क्या किया? एक क्लाइंट से मिलने के लिए मैं उसके घर गया था तो गाड़ी मैंने यहीं पार्क की थी। कौन सा एरिया? कांदीवली। कहाँ पार्क किया था? रोड पर खड़ी थी, 20 मिनट खड़ी रही होगी। लॉक किया था ना गाड़ी को? हाँ बिल्कुल श्योर? 100%। यहाँ दो संभावनाएं हैं। एक जो तुम्हें अच्छी तरह जानता है वो लैपटॉप लेकर तुम्हें ब्लैकमेल कर सकता है। क्या तुम्हें किसी ने फोन किया या कोई धमकी दी? एज येट नथिंग। मुझे तो ये देखने से बस एक आम चोरी लग रही और कुछ नहीं। डोंट वरी, मिल जाएगा। चोरी किए गए लैपटॉप को बेचने के लिए चेन्नई में 2-3 जगह हैं। उन सभी जगहों पर जाकर चेक करो। चोरी होने के 2-3 दिन बाद ही बाजार में आ जाता है। चलो देखते हैं। ಸರ್ ಎಲ್ಲ ವಿಚಾರಿಸಿದೆ ಸರ್, ಹಿಂಗೆ ಮೇಲೆ ಫುಲ್ ವச்சிருக்கேன் सर। सभी जगह चेक करो। OLX, क्विकर से लेकर कार्बी तक हर जगह चेक करो, कुछ भी मत छोड़ना। आज जितने भी एड पोस्ट हुए हैं उन सबको फिल्टर करो। हे प्रताप, ये मेरा ही लैपटॉप है। पक्का ये तुम्हारा है? हाँ वो देखो, लोगों के पास डैमेज भी है। ओके, एक काम करो। हाँ 4:30 को उसने पोस्ट किया है। हाँ। उस नंबर पर कॉल करो। ओके। कॉल दैट नंबर। कैजुअल बात करना, उसे शक नहीं होना चाहिए। हेलो। गुड इवनिंग। गुड इवनिंग। बोलिए। आपका एड OLX पर देखा। सोनी वायो ना? हाँ सोनी लैपटॉप। हाँ बोलिए ना सर। प्राइस वही फाइनल है क्या? सॉरी सर, नो नेगोशिएशन। नहीं कोई इशू नहीं है। अच्छा कंडीशन में ही है ना? सर प्रैक्टिकली ब्रांड न्यू है सर, आई कैन अश्योर यू। ओके, खरीदना हो तो कहाँ मिलना होगा? कल सुबह रॉकस्टोन रेस्टोरेंट। हेलो सर आप पहुंच गए? हाँ मैं पहुंच गया हूँ। सर 5 मिनट सर, ट्रैफिक। नो प्रॉब्लम, मैं इंतजार कर रहा हूँ। श्योर सर। बाय द वे, मैं ग्रे शर्ट और ब्लैक पैंट में हूँ। और आप? ग्रीन टी शर्ट ब्लू जीन्स। सर मैं पहुंचकर कॉल करता हूँ। ओके थैंक्स। वो 5 मिनट में पहुंच रहा है। ब्लू जीन्स और ग्रीन टी शर्ट। उसके आने के बाद उससे कैजुअली रिसीव करो, उससे बातें करते रहना।
लैपटॉप चेक करते रहना, अगर कंफर्म वही है तो मुझे सिग्नल देना एंड वी विल टेक केयर। ओके, आई विल हैंडल इट। भाई मामू एवरीवेयर, निकल ले वहां से। एक्सक्यूज मी। मेरा बैग! चोर! पकड़ो उसे! कहां पर है? रुक जा। उस तरफ गया है वो। रुक, कहां जा रहा है? रुक। भाई बच गए, थोड़ी भी गड़बड़ होती तो फंस जाते। वहां जाते ही अंदर एक पुलिस, बाहर एक पुलिस, कोई मामूली हवलदार भी नहीं, एसीपी डीसीपी जैसा लग रहा था। उसने तेरे टी शर्ट का कलर भी सही बताया। बहुत बड़ा प्लान करके आसानी से फंसने वाले थे, अगर फंस जाते तो वाट लग जाती। अच्छा सुन, फोन स्विच ऑफ कर दिया ना? हे रिलैक्स मीरा। उस बैग में कितने रुपए थे? 3000 बिल भरने के लिए एटीएम से निकाल कर आ रही थी। कुछ और वैल्यूएबल्स थे? और कुछ नहीं, अच्छा हुआ कि मोबाइल इसके हाथ में ही था। इट्स ओके। अब रो मत मीरा, 3000 ही है ना, तुम्हें तो कुछ नहीं हुआ, वही जरूरी है। 3000 ही? वो 3000 कमाने के लिए मैंने कितनी मेहनत की है पता है? इतने लोगों का मसाज करते करते हाथों में दर्द हो जाता है, और तुम कह रहे हो कि बस 3000 थे। ठीक है, तो अब क्या करना चाहिए? पुलिस के पास जाते हैं, कंप्लेन कर लें। रिलैक्स मीरा। कम ऑन मीरा, पुलिस के पास जाने से क्या होगा? तो कहाँ जाना चाहिए? कहाँ से मिलेंगे मेरे पैसे? कुछ नहीं कर सकते, आज के बाद हमें केयरफुल रहना होगा। कुछ नहीं कर सकते, ईमानदारी से कमाए हुए पैसे थे वो मेरे। रोड पर बैठकर उन पैसों के लिए रो रही हूँ, पर वो आदमी कितनी आसानी से ले गया और अब कहीं मुस्कुरा रहा होगा। मैं उसका कुछ कर भी नहीं सकती। ऐसे लोग गलत काम करके जी कैसे सकते हैं? डोंट वरी मीरा, अभी भले ही वो पैसे लेकर भाग गया हो, पर एक न एक दिन देख लेना वो जरूर फंसेगा। गलती करने वाले ज्यादा दिन तक बच के नहीं रह सकते। सॉरी, उसका गुस्सा तुम पर निकाल दिया। मुझे ही केयरफुल रहना चाहिए था। अच्छा मैं चलती हूँ, बाद में कॉल करती हूँ। ओके। फोन पर बात करने वाला नॉर्मली बात कर रहा था, पता नहीं कैसे समझ गया। वो नंबर स्विच ऑफ है सर। ऑनलाइन जो एड पोस्ट किया है उसका आईपी एड्रेस ट्रैक करने से पता चला कि वो यमुनानगर रेलवे स्टेशन का वाईफाई है सर। वॉइस कॉल की फ्रीक्वेंसी किस टावर से कनेक्टेड है? मैक्सिमम असर्टेड लोकेशन है सर। उस एरिया के आसपास में जो टावर है उसका फ्रीक्वेंटली यूज किया है सर। ENS टाइप करने को बोलो। वॉइस के मुताबिक वो 30 साल से कम का ही होगा। कम्युनिकेशन अच्छा है तो वो पढ़ा लिखा ही होगा। माइट बी डिसेंट एंड वेल ड्रेस्ड। इन्हें इनपुट्स दे दो, देन आई विल सी। ओके। अरे नहीं नहीं नहीं, वर्स्ट आइडिया है ये। आज हम पकड़े जाते तो कल सुबह पेपर में आ जाता। और वो मीरा, अरे बाप रे, वो चोर चोर बोल रही थी, मुझे लगा हमें बोल रही है। यार दिमाग खराब हो गया था। यार हमारे साथ ऐसा क्यों होता है? जब मैं सोचता हूं ना बहुत गुस्सा आता है। हमने किसी का क्या बिगाड़ा है? धीरे धीरे सब गलत हो रहा है। इट्स अ बैड साइन। कुछ नया प्लान कर रहे हो? इतनी वार्निंग के बाद एक और प्लान करेंगे तो जरूर फंसेंगे। इट्स टाइम टू क्विट। सब कुछ छोड़ देते हैं। रेस्टोरेंट वाला प्लान बेस्ट है, नई लाइफ स्टार्ट करते हैं, लेकिन यहां नहीं, यहां से कहीं दूर। उसके लिए हमारे पास पैसा भी है। तू क्या बोलता है? कहां जाना है और कब जाना है? 2 दिन में? ऐसे अचानक क्यों? उस दिन कहा तो था। कहाँ जा रहे हैं? गोवा। वाह, नाइस आइडिया। रेस्टोरेंट स्टार्ट करने के लिए बहुत अच्छी जगह है। बीच, बियर, पार्टी, पूरा शहर कलरफुल है। वहां जाने के बारे में सोचते ही रंगीन लग रहा है। गोवा जाएंगे, चिल करेंगे, बिजनेस करेंगे, शादी करेंगे। भाई एक बात बोलो,
गोवा में मंदिर का तो पता नहीं, पर मैं तो चर्च में भी शादी कर लूंगा। ओके है, लेकिन 2 दिन वेट नहीं कर सकती, कल ही चलते हैं। मेरी जान को जल्दी है। मुझे कुछ चीजें सॉर्ट आउट करनी है, वो करके निकलते हैं। यार झोल झाल करके 40 लाख रुपए आ गए हैं, मुझे लगता है ये काफी है। इतने दिन जिंदगी में पार्टी कर रहे थे, लेकिन अब पार्टी ही जिंदगी हो जाएगी। यार बागा बेस्ट प्लेस है, हम तो वहीं पर रहेंगे और वहां पर पार्टी भी मस्त होती है। यार तुझे एक बात पता है, अगर यहाँ दारू पीते हैं तो लोग गिरा हुआ समझते हैं, और वहां दारू नहीं पीते तो गिरा हुआ समझते हैं। क्या मस्त जिंदगी है पता है। देख भाई, मैंने सिर्फ उसके लिए गोवा सिलेक्ट नहीं किया। किसी और के गांव में जाएंगे तो 1 महीने में हमारे बारे में पता चल जाएगा। हम कौन है, कहां से आए हैं, लोग सवाल करने लगेंगे। पर वहां ऐसा नहीं है, फुल फ्लोटिंग पॉपुलेशन है। कोई भी कितने भी दिन आकर रह सकता है, कोई ध्यान नहीं देता। आखिरकार हम सुधर गए। हमने गलती किया क्या जो सुधरेंगे? ओह, बस थोड़े से बदल गए। यानी हम मेहनत करके कमाएंगे। राइट। पसीना आएगा यार, पोंछ लेंगे। ओके ओके। सो नो मोर शॉर्टकट्स, न्यू लाइफ, न्यू बिगिनिंग्स। ठीक है, नई जिंदगी जिएंगे। अब हम एकदम खास घटना देखने वाले हैं। मैंने पता कर लिया सर, वो दोनों यहीं रहते थे। 3 दिन पहले घर छोड़कर चले गए। ओनर का एड्रेस ले लिया है सर, तिलक नगर। 1 साल से यहाँ रहते थे सर, अभी तक उनकी कोई भी कंप्लेंट नहीं आई सर। जब मैंने घर किराए पर दिया था तो वो घर का किराया टाइम पर ट्रांसफर कर दिया करते थे सर। अकाउंट के डिटेल्स दे सकते हो क्या? Break the door. What do you want? Who are you? Police. सर सारे रूम चेक कर लिए, वो लड़की भाग गई। इस बार भी हम मिस कर गए सर। सिद्धार्थ, राइट? यस सर। कहां से हो? चेन्नई। और तुम्हारा नाम? कैलाश। तुम कहां से हो? ई रोड। ई रोड? ई रोड के पास पचामपालियम सर। क्या नाम बताया? कैलाश? कालीस्वरन मूर्ति सर, समझ नहीं आता इसके लिए कैलाश बोलता हूं। उस लड़की की फोटो तुम्हारे किसी सोशल मीडिया के अकाउंट में है क्या? यहाँ कितने दिनों से हो? शनिवार को कितने पैसे थे तुम्हारे पास? वो पूरा बैग भर के 6 लाख रुपए। 6 लाख? क्या तुम दोनों आईटी प्रोफेशनल हो? मैं ऐप डेवलपर हूं, ये एनिमेटर है, फ्रीलांस कर रहे थे। कमाए हुए सारे पैसे लेकर 2 लड़कियों के साथ तुम लोग यहां गोवा आ गए। प्लान क्या था? प्यार किया था, शादी करके सेटल होने के लिए आए थे। प्यार किया था? तुम्हें पता है उसने कितनों से प्यार किया है? 2 साल पहले जब मेरी पोस्टिंग कोचीन में थी,
मेरा एक फ्रेंड मुझसे मिला। उसने एक लड़की से प्यार के चक्कर में पड़कर कई लाख रुपए गंवा दिए, लेकिन उसके पास उस लड़की के बारे में कोई प्रूफ नहीं था। उसने ऑफिशियली कोई कंप्लेन नहीं किया क्योंकि उसे डर था कि नाम खराब हो जाएगा। ये सिर्फ उसके साथ हुआ या लगातार हो रहा है, इसके बारे में जब डिपार्टमेंट ने इंक्वायरी की तो पता चला पिछले 2 साल में इस तरह के लगभग 8 केस हुए। सब में अनऑफिशियल रिपोर्टिंग हुई थी क्योंकि सभी को डर था कि उनका नाम खराब हो जाएगा, इसीलिए उन्होंने अपने लाखों रुपए गंवा दिए। इस क्राइम की गंभीरता जानकर जब मैंने कुछ लोगों से इंक्वायरी की तो मुझे किसी के पास से कोई पक्का सबूत नहीं मिला, लेकिन कुछ की बातों से मुझे ये पता चला कि ये 2 लड़कियों की टीम है। किस्मत से कुछ लोगों ने जो ज्वेलरी और गिफ्ट दिए थे उनकी फोटो उनके पास थी। मैंने सारे एविडेंस कलेक्ट करके रख लिए, लेकिन ऑफिशियल कंप्लेन ना होने की वजह से उस वक्त मैं कुछ नहीं कर पाया। लेकिन फिर भी मैं उस केस को ट्रेस करने की कोशिश कर रहा था। मुझे कोई सबूत नहीं मिल रहा था क्योंकि उन्होंने कोई छोटा सा भी क्लू नहीं छोड़ा था। वो बहुत ही टैलेंटेड क्रिमिनल माइंड की थी। तो मेरे रिकॉर्ड के हिसाब से तुम उस लिस्ट में 9th हो। लेकिन सच में क्या है ये उन्हें ही पता है। वो लड़कियां बहुत ही चालाक हैं, लेकिन कोई कितना भी चालाक क्यों ना कभी ना कभी फंसता है, जैसे एक दिन वो फंस गया। कितनी मेहनत से चुराया था, पता नहीं इन लोगों को कैसे पता चल जाता है। एक चेन स्नैचिंग के केस में मैंने किसी को अरेस्ट किया था। उसके पास जो चेन था उससे मेरा एविडेंस मैच कर रहा था। हे, तुमने इसे कब चुराया और कहां से चुराया? सर यही बैग है सर, इसमें चेन होगा मैंने सोचा नहीं था। यहाँ रखो और इसे खोलो। उस बैग में एक रिचार्ज कूपन मिला, उससे उसका मोबाइल नंबर ट्रेस किया। स्वामीनाथ के नाम पर आईडी रजिस्टर है सर, मेलापुर एरिया का है। उस एड्रेस पर गुरु ने पूछताछ कर ली है सर, लेकिन कोई अच्छी इन्फॉर्मेशन नहीं मिली सर। कॉल को जब चेक किया गया तो इस नंबर पर काफी बात की गई है सर। ये सिद्धार्थ के नाम पर रजिस्टर है सर, एड्रेस ऊपर लिखा है सर। वो एड्रेस प्रूफ लेकर हम तुम्हारे घर गए, तुम्हारे हाउस ओनर से बात की, लेकिन कुछ नहीं मिला। फिर तुमने नया सिम खरीदा, उससे हमें तुम्हारा लोकेशन मिला। तुमने मोबाइल नहीं बदला, लेकिन यहां आने से पहले वो दोनों भाग गई। उसे भूलने में भलाई है क्योंकि वो दोनों प्यार के लायक नहीं है। अभी वो कहीं आराम से बैठकर कैसे चीट करेंगे, किसे चीट करेंगे और कब करेंगे सोच रही होंगी। उनके अंदर सेंटिमेंट्स बिल्कुल नहीं है। ये मेरी सेविंग्स है और बाइक को बेचकर जो पैसा है वो भी इसमें है। 2 दिन वेट नहीं कर सकती, कल ही चलते हैं। I'm in love with you, मीरा। अच्छा है ना, सोचा था कहानी लंबी चलेगी, तुरंत खत्म हो गई। कल ही उसे हाँ बोल दूंगी। फ्रेंड को मैं देख लूंगी। हे, मुझे लगता है एक मौका है, मैं ट्राई करके देखती हूँ। हमजद सर, ये लोग हमारे ट्रम्प कार्ड हैं। मेक श्योर दे गिव इन ए कंप्लेन। श्योर सर। कितना गंदा काम किया सर उसने। इतनी मेहनत से आपने पैसा कमाया, वो दर्द तो आपको होगा ना सर। उससे भी ज्यादा दर्द प्यार में धोखा मिले वो होता है। धोखा है दोस्त, धोखा। उसे कैसे माफ कर सकते हैं? उसे नहीं छोड़ना है। सुनो भाई, मैं जैसा कहता हूं वैसा करो। सर कोई कंप्लेंट दो, 1 हफ्ते में उसे पकड़कर तुम्हारा पैसा निकाल देंगे। तभी उन लोगों को पता चलेगा कि आप लोग कौन हो। अभी तक किसी ने उनकी कंप्लेंट नहीं की, इसीलिए वो ऐसा काम करते चले जा रहे हैं। वो सब मर्द है ही नहीं। मर्द कौन है? तुम लोग हो भाई। तुम लोगों की कंप्लेंट उन्हें रोक सकती है। देते हैं, उन लोगों के बारे में कंप्लेंट देते हैं। हाँ देते हैं। उन लोगों को हम कौन है ये बताते हैं। वो जहां भी होंगे उन्हें ढूंढकर अपने पैसे वापस लेंगे। पैसा छोड़, वो कैसे कमाना है मैं जानता हूं। वो चोरी करके गई इसकी फिक्र नहीं, लेकिन हमें धोखा दिया, ये चुप है। ऐसा हाल उनका भी होना चाहिए। होगा यार, उनके बारे में हमारे पास क्या क्या एविडेंस है जरा सोच। कुछ ना कुछ तो होगा ही। होगा। जब हाथ लग गया दोनों फंसेंगे। सर लड़के रेडी हो गए, कल वो प्रूफ दे देंगे।
सर हम लोग कंप्लेंट नहीं दे रहे हैं सर। जो गया वो सिर्फ पैसा ही था ना। अगर कंप्लेंट की तो फैमिली को पता चल जाएगा, वो अच्छा नहीं होगा सर। ऑलरेडी हम दोनों बहुत हर्ट हुए हैं, इस बात को यहीं छोड़ देते हैं। प्लीज सर, लेट्स नॉट ड्राइव दिस। तुम कंप्लेन करोगे तभी हम उन्हें पकड़ेंगे ऐसा नहीं है। अगर तुम कॉपरेट करते तो हम उन्हें पैसों के साथ पकड़ लेते। अब कुछ दिनों में वो सारे पैसे खत्म कर देंगी। मेरे पास कोई सबूत नहीं था, फिर भी मैं यहां तक पहुंच गया। आगे भी उन्हें ट्रेस करने में मुझे परेशानी नहीं होगी। मैं जब उन्हें पकड़ूंगा तब तुम न्यूज में देख लेना। अगर कंप्लेन करने का मन बदले तब इस नंबर पे कॉल करना। थैंक यू सर। ये सब मेरी वजह से हुआ। प्यार में अंधा हो गया था। शादी करके सेटल होने के प्लान बना के मैंने सब गड़बड़ कर दी। सड़क पे आ गए हम दोनों। रियली सॉरी भाई। स्मेल ही नहीं आ रही। कौन सी दारू पिया है? जा बे पागल, मुझे घर छोड़े 6 साल हुए होंगे। अभी तक मैं क्या कर रहा हूं, कहां हूं, मेरे बाप को कुछ पता नहीं है और उसे तो फिक्र भी नहीं है। इतने दिन मेरा ख्याल किसने रखा? तूने। ये एनिमेशन, गेमिंग, इसके अलावा मुझे क्या पता है? मेरे पास जो कुछ भी है तूने दिया है। अगर तू नहीं होता तो मैं कब का रोड पे आ गया होता। वो देख, उसकी तरह पड़ा होता। एक बात मैं खुलकर बोलता हूं, मैं तुझ पर डिपेंडेंट हूं। ये बोलने में मुझे कोई शर्म नहीं है। मेरे लिए लाइफ में तू ही सब कुछ है। तू लेफ्ट बोले तो लेफ्ट जाऊंगा, राइट बोले तो राइट जाऊंगा। तू जहां बोलेगा वहां तेरे पीछे आऊंगा। अभी रोड पर हूं तो भी तेरे साथ हूं। अभी अगर मेरे पास एक मोबाइल होता ना तो सैड गाना बजाकर तुझे सुनाता। लेकिन उन लोगों ने तो कुछ नहीं छोड़ा। फोन, पर्स, लैपटॉप, मेरा गेमिंग कंसोल, साले सब लेकर चले गए। हे, हे, कहां जा रहा है? हे, अरे यार, हे, सुन तो। काम नहीं कर रहा है क्या? कोई एटीएम काम नहीं कर रहा है। अब पैसे कहां से निकालूंगा? ग्रे मार्केट एक सेक्शन है, मैंने उन्हें इन्फॉर्म किया है। आई एम ऑन इट। ओके? हाँ, ओके। हाँ बोलो अमजद। सर, गोवा पुलिस के एयरपोर्ट से जो फुटेज मांगा गया था ना सर, वो ऑफिशियली ऑर्डर मांग रहे हैं। मैं प्रोसीड करूं क्या सर? जरूरत नहीं है। वो अच्छी तरह जानते हैं कि ऐसी कंप्लेन हम ही हैंडल करेंगे। यस सर। वो वहां नहीं जाएंगे। अमजद, 5:45 को हम रिसोर्ट गए थे। करेक्ट सर। लड़के बोल रहे थे कि वो 3 बजे तक जाग रहे थे। यस सर। 3 घंटों के गैप में वो लड़कियां वहां से गई होंगी। बाय रोड वो लोग गई हैं, ज्यादा दूर नहीं पहुंच सकती, मुझे पक्का विश्वास है। अमजद, बोलिए सर। गोवा से बाहर निकलते ही नजदीकी एयरपोर्ट रेलवे स्टेशन कहाँ है देखो। ओके सर। वहां से निकला हुआ फर्स्ट एयरक्राफ्ट या फर्स्ट ट्रेन किस मेजर सिटी को कनेक्ट करता है ये देखो। श्योर सर। अगर ये सब पता चल गया तो हम उन्हें पकड़ सकते हैं। समझ गए? यस सर। मेरी जिंदगी बर्बाद करने के लिए तुमने मेरे प्यार का सहारा लिया। एक बार तो सोचा होता कि मैं तुमसे कितना प्यार करता हूँ। जिंदगी बर्बाद कर दी तुमने मेरी। वो लड़की कहीं भी हो, उसे ढूंढकर सबक सिखाएंगे भाई। सिखाएंगे। लेकिन वो लोग तो चोर हैं, हमें तो उनका असली नाम भी नहीं पता। लेकिन ये तो पता है
कि वो दोनों हम जैसी हैं। बस इतना काफी है, हम उन्हें पकड़ लेंगे। जो मुझे समझ आया ऐसा बोलना। सिंपल है यार, अगर हम उनकी जगह होते तो क्या करते? फर्स्ट थिंग, गोवा से निकलकर कहीं दूर जाने की कोशिश करते हैं। करेक्ट? हमने जो क्राइम किया उसके बारे में न्यूज़पेपर, टीवी, इंटरनेट पर कुछ आया है नहीं, ये चेक करते हैं। अगर कोई रिपोर्ट नहीं आती तो हमें लगता है वी आर सेफ, हिम्मत आती है, देन बैक टू बिजनेस। ऐसे ही खुले में नहीं घूम सकते ना, दे नीड एन आइडेंटिटी, अ कवर अप। ऐप डेवलपर, एनिमेटर, ये हमारी प्रोफाइल है ना, उस तरह उनकी क्या है? ब्यूटिशियन, शेफ। करेक्ट। उन्होंने अपना काम स्टार्ट किया होगा। एक काम करते हैं, सारे बड़े शहरों में पब्लिश होने वाले फ्लायर्स, क्लासिफाइड सब कलेक्ट करते हैं, इंक्लूडिंग ऑनलाइन एड्स। उसमें फ्रीलांस, ब्यूटिशियन, शेफ सर्विस के बारे में कुछ पोस्टेड है या नहीं देखते हैं, पर्टिकुलरली रिसेंटली पोस्टेड एड्स। उन नंबर्स पर कांटेक्ट करके चेक कर लेंगे। थोड़ा बड़ा प्रोसेस है, बट इफ यू आर लकी तो हमारी डार्लिंग्स जल्दी पकड़ी जाएंगी। ठीक है, जल्दी आओ। हाँ भाई, थैंक यू। हाँ, हे हाय। हाय। ये लो, तुमने जो मांगा था सब है। क्या प्रॉब्लम है? प्रॉब्लम तो कुछ नहीं है, तुम्हें देखे बहुत दिन हो गए इसलिए सोचा मिल लूं। है, सुबह से कोई नहीं मिला ना? तुम तो ऐसे बोल रही हो जैसे मैं 2 लड़कियों के साथ गोवा जाकर सब कुछ खो कर फिर आकर भिखारी बनके तुम्हारे सामने बैठा हूं। और सुनो, लैपटॉप में कोई स्टिकर चिपका कर तो नहीं लाई हो ना? हे, ये सब छोड़, कुछ ऑर्डर करना। ये आप क्या बोल रही हैं? उस लड़की के बारे में मुझे कुछ नहीं पता। उस दिन तो बहुत मुस्कुराकर बात कर रही थी। मैं तो हर किसी से मुस्कुराकर ही बात और करती हूँ। हमसे तो खड़ूस की तरह बात कर रही हो। देखा इसकी बोलती कैसे बंद की? हाउ टू फाइंड श्रेया। यार मुझे नहीं लगता कोई बात बनने वाली है, और कब तक इसी तरह ढूंढते रहेंगे? वो डीसीपी तक उन्हें नहीं पकड़ पा रहा है। उन्हें छोड़ कुछ और करने की सोचते हैं यार। धीरे धीरे पैसे भी खत्म हो रहे हैं। ओह गॉड। वाह, हाउस कीपिंग का जवाब नहीं। सारे होटल्स में ऐसे डक्स बना के रखते हैं यार। भले ही कमरे को कितना भी बिगाड़ दो, फर्स्ट नाइट की तरह अगले दिन फिर से चकाचक करके रेडी। हाय। हे, पूरे घर को बदल दिया मीरा। वाह, अभी ये घर घर जैसा लग रहा है। इसमें वो एक्सपर्ट है। ना ही घर के अंदर कुछ लेकर आती है और ना ही घर से कुछ बाहर जाता है। घर में जो कुछ भी है उसे ही रीअरेंज करके घर को सुंदर बना देती है। भाई, अब गोवा में हमारी क्या आइडेंटिटी है? अगर हम क्राइम करके दूसरे गांव जाते हैं और वहां उसी स्किल और आइडेंटिटी का इस्तेमाल करते हैं तो पकड़े जाएंगे ना। मीरा के पास एक स्किल है, वो घर के सामान को इस्तेमाल करके खूबसूरत बनाती है। हाँ, पर वो सब प्रोफेशन में आता है क्या? बाय एनी चांस अगर ऐसा प्रोफेशन हुआ तो मीरा उसी प्रोफेशन में हो सकती है ना। ये देख, ऐसा एक प्रोफेशन है, प्रोफेशनल होम ऑर्गेनाइजर्स, प्रोफेशनल्स हु एडवाइज यू ऑन इनोवेटिव होम ऑर्गेनाइजिंग सॉल्यूशंस। क्या बात है यार। हमारे पास जो क्लासिफाइड्स हैं उनमें इससे रिलेटेड कुछ पोस्टेड है, क्या देखते हैं? यार यहाँ देख, ये वाला।